हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑन माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय नीतीश शर्मा। गाइस, आई होप आप सब ठीक होंगे। तो ये लास्ट ईयर का पेपर है केमिकल साइंस का, ठीक है, जो कब हुआ था आपका 26 नवंबर 2020 को एग्जाम हुआ था। कोरोना की वजह से ये एग्जाम डिले हो गया था और आपका नवंबर में हुआ था, जून में नहीं हो पाया था गाइस। तो मैं आपका ये जो पेपर है, मैं आपका इसका ओवरऑल व्यू मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करवा दूंगी। पर आज हमें क्या देखना है, आज हमें ये देखना है कि ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी का कितना मार्क्स का क्वेश्चन आपका बना है और किस टाइप के क्वेश्चन आपके अभी पूछे गए हैं, रिसेंटली आपके किस टाइप के क्वेश्चन आपके आए हुए हैं, ठीक है गाइस। तो अगर आप ओवरऑल मैं बताऊं आपको, तो 22 मार्क्स का आपका ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी आई थी, ठीक है, जिसमें से आपके 2 मार्क्स के 3 क्वेश्चन आए थे और 4 मार्क्स के आपके 4 क्वेश्चन आए थे। तो 16 मार्क्स तो आपके सेक्शन सी में से बने थे और आपके 6 मार्क्स आपके सेक्शन बी में से बने थे। तो टोटल आपका 22 मार्क्स का आया था, ठीक है गाइस। तो मैं आपको ये पेपर ओवरऑल पेपर जो है, आपको पीडीएफ अगर इसकी चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो गाइस। तो वहां पर इसको आपको कंप्लीट इस क्वेश्चन पेपर की आपको पीडीएफ मिल जाएगी। आज हम क्या देख रहे हैं, आज हम अपना ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी का देख रहे हैं। तो आप सबको पता होगा कि सेक्शन ए में तो आपके किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपके एबिलिटीज के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, जो CSIR नेट जो कंडक्ट कराती है उसमें सेक्शन फर्स्ट जो आता है जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन आते हैं गाइस। तो सेक्शन बी और सी से हमारा केमिस्ट्री का सब्जेक्ट आपका स्टार्ट होता है गाइस, ठीक है। तो मैं आपको सेक्शन बी में से दिखा देती हूँ कि किस टाइप के आपके ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी से क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है गाइस। तो सेक्शन बी आपका स्टार्ट हो चुका है गाइस, ठीक है। इसमें क्वेश्चन केमिकल साइंस का सेक्शन बी स्टार्ट हो चुका है। तो इसमें मैं आपको दिखा देती हूँ कि आपके किस टाइप के क्वेश्चन आपके ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी में पूछे गए हैं, ठीक है गाइस। तो ये आपका है पहला क्वेश्चन ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी से जो आपका आया हुआ है, ठीक है गाइस। देखो क्या किस टाइप का क्वेश्चन आपका पूछा गया है, ठीक है। ये मैं आपको क्लियरली दिखा देती हूँ कि किस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है गाइस। ये आपके क्वेश्चन हैं जो आपके आए हुए हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका आया हुआ है वो मैं दिखा देती हूँ। ये देखिए गाइस, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। देखो ये किससे पूछा गया है, प्लाज्मा एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो आपको क्या बताना है, करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है इंडक्टिवली कपल्ड एटॉमिक प्लाज्मा एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी से की जो आपको स्टेटमेंट है वो बतानी है, ठीक है। तो इसके लिए आपको इंडक्टिवली कपल्ड प्लाज्मा के बारे में पता होना चाहिए जो एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी में होता है, ठीक है। तो आपका ये 2 नंबर का ये क्वेश्चन हुआ है बच्चे। पहले ना इजी लेवल आता था, पहले कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आपके बन जाते थे, लेकिन अब क्या आ रहा है, अब वो डीपली चला एंड जो CSIR नेट है वो डेप्थ में चले गए हैं और वहां से आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आपको सारा चीजें पढ़नी है, ठीक है, वन बाय वन आपको क्लियरेंस होनी चाहिए सब्जेक्ट की। मतलब जब आप मतलब आपका सब्जेक्ट की इतनी पकड़ होनी चाहिए कि जब आप बैठे हो ना कहीं भी, तो आपको ये याद हो कि पहले इसमें ये हुआ था, उसके बाद ऐसे स्टेप हुआ था, या इसके बाद इस टाइप के न्यूमेरिकल आते हैं, इस टाइप के बनते हैं, ठीक है। आपको मतलब जैसे एक फिल्म होती है ना, आपको फिल्म के सारे पार्ट्स और सारे चीजों का आपको पता होता है फिल्म देखने के बाद, वैसे ही आप अपनी पढ़ाई को ऐसे फिल्म की तरह ट्रीट करो कि आपको एज अ फिल्म आपको सारी चीजें याद होनी चाहिए कि इस टाइप में ये इस टाइप के क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं और इस टाइप के इसके आंसर बनते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपने देख लिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको दिखा देती हूँ, क्वेश्चन नंबर 15 आपका आया हुआ है जो ऑर्गेनिक्स आपका स्पेक्ट्रोस्कोपी से पूछा गया है। देखो ये रहा, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ कार्बोनाइज स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी फॉर अ गिवन कंपाउंड। आपको 3 कंपाउंड दे रखे हैं ABC, आपको क्या बताना है, करेक्ट ऑर्डर बताना है कार्बोनाइज स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी का, कि कौन सा इसका करेक्ट ऑर्डर है, ठीक है। A और B और C में से करेक्ट ऑर्डर आपको पता होना चाहिए, ठीक है गाइस। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन आया हुआ है स्पेक्ट्रोस्कोपी से, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन मैं दिखा देती हूँ। थर्ड क्वेश्चन कौन सा आया हुआ है, क्वेश्चन नंबर आपका 28 पूछा गया है, ठीक है। अभी आने वाला 28, 26, 27, ये यार 28। ये गाइस आपका स्पेक्ट्रोस्कोपी से नहीं है, ये तो आपका उससे हो गया, सरफेस केमिस्ट्री से क्वेश्चन है, ठीक है गाइस। ये एक्टिवेशन एनर्जी से पूछा गया है, ठीक है। तो ये डी में से पूछा गया है, ठीक है। तो ये आपको दिख रहा होगा किस टाइप के क्वेश्चन आपके आ रहे हैं, अभी रिसेंटली पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो इतना इजी लेवल नहीं है, देखो ये ग्रुप थ्योरी से आया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। तो इतना इजी नहीं है, आपको सारी चीजें डीपली पढ़नी पड़ेंगी, डीपली एनालाइज करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो डीपली एनालिसिस बहुत जरूरी है, ठीक है। तो आप तभी पढ़ समझ पाओगे कि किस टाइप के क्वेश्चन आपके अभी आ रहे हैं रिसेंटली, क्योंकि पहले क्वेश्चन इजी आते थे लेकिन अब थोड़ा सा इनका लेवल टफ हो गया है, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर आपका है 5th,
देखो ये आपका आया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में दिखा देती हूँ स्टार्टिंग से। ये रहा, क्या है, द आईआर स्पेक्ट्रम ऑफ प्रोडक्ट ए फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। आपको रिएक्शन पहले देखो, पहले क्या होता था, आपको बैंड दिए जाते थे और आपको क्या बताना था, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मतलब मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बताना होता था ऑर्गेनिक कंपाउंड का। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, पहले नेम रिएक्शन आ रही है, मतलब पहले आप रिएक्शन को कंप्लीट करोगे, अपना प्रोडक्ट बनाओगे ए, क्या प्रोडक्ट बनेगा, फिर जो प्रोडक्ट है आपका उसके आपको आईआर बैंड दे रखे हैं, ठीक है गाइस। तो थोड़ा सा एक स्टेप आगे चले गए हैं, CSIR जो नेट है वो एक स्टेप आगे चला गया है, तो आपको उसी के अकॉर्डिंग अपने माइंड उसी के अकॉर्डिंग सेट करना है, ठीक है। तो देखो आपका ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड से गैस से जब इसने रिएक्ट किया तो आपको ए प्रोडक्ट बना, तो जो ए प्रोडक्ट बना उसके आईआर उसके आपको 3 बैंड्स आपको गिवन है, जिसकी पीक कहाँ पर आती है, 1986 पर, 1935 पर और 601 सेंटीमीटर इनवर्स भी, ये 3 पीक आते हैं। तो आपको स्ट्रक्चर का पता लगाना है कि इसमें से कौन सा स्ट्रक्चर है जिसकी 3 पीक आएंगे, ठीक है। तो ये आईआर पीक दे रखे हैं आपको, ठीक है, तो इससे आपको पता लगाना है, ठीक है गाइस। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके आ रही है, 4 मार्क्स में आया हुआ आपका क्वेश्चन, ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जो आपका पूछा गया है, मैं दिखा देती हूँ किस टाइप के क्वेश्चन है आपके। देखो अब देखो थर्मोमेट्रिक टाइट्रेशन से भी क्वेश्चन आने लग गए हैं आपके, थर्मोमेट्रिक टाइट्रेशन भी आपको करनी पड़ेगी, मतलब सब बहुत डेप्थ में हो गया है, तो आपको उसी के अकॉर्डिंग आपको अपना माइंड सेट करना है, ठीक है। आप ऐसे मान के नहीं चल सकते हो कि थोड़ा सा पढ़ने से आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इतना है तो आपको थोड़ा अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। एग्जाम तो हो जाएगा, इट नॉट वेरी डिफिकल्ट, थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा आपको एक्स्ट्रा, ठीक है। द नंबर ऑफ पीक, अब देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, ये भी 4 नंबर का आया हुआ आपका। द नंबर ऑफ पीक विद रिलेटिव इंटेंसिटी ऑब्जर्व इन द हाइड्रोजन NMR स्पेक्ट्रा, ठीक है। जो आपको कंपाउंड है जो आपको दे रखा है, ठीक है, आपको पता है ये कंपाउंड है आपका, इसकी नंबर ऑफ पीक्स विद रिलेटिव इंटेंसिटी, पहले तो आपको पता होना चाहिए इसमें नंबर ऑफ पीक्स कितनी आएंगी। देखो ऑर्गेनोमेटालिक और प्लस NMR दोनों का मिक्सिंग है ये, ठीक है। तो डायरेक्ट NMR से क्वेश्चन नहीं है, मिक्सिंग है, ये आपका ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है और ये आपका NMR सिग्नल मतलब ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड या NMR सिग्नल से पूछा गया है, ठीक है। तो जो ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है ना, उसमें NMR का अलग से आपका चैप्टर में जो बनता है वहां से ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। नंबर ऑफ पीक बतानी है आपने, और फिर क्या बतानी है, पहले तो नंबर ऑफ पीक पता होनी चाहिए कितने आएंगे, फिर आपको रिलेटिव इंटेंसिटी बतानी है, ठीक है, किस टाइप की इंटेंसिटी आएगी, आपको टेम्परेचर गिवन है, ठीक है, इन डाइइथाइल ईथर, ठीक है, एंड रिस्पेक्टिवली, ठीक है गाइस। तो इसकी प्रैक्टिस करोगे तो आपका हो जाएगा, इतना मुश्किल भी नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया आपका सेकंड NMR से क्वेश्चन 4 नंबर में। आगे देखो, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 15 आपका आया हुआ है, मैं दिखा देती हूँ क्वेश्चन नंबर 15। ये देखिए गाइस, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 15। देखो क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ A एंड B फॉर द फॉलोइंग गिवन रिएक्शन, ठीक है। 15 तो नहीं है गाइस, आपका 22 होगा, आई होप 22 क्वेश्चन होगा, एक मिनट अभी दिखा देती हूँ 22। ये तो नहीं है, ये F ब्लॉक में से आया हुआ है, ठीक है। हाँ ये रहा 22, ठीक है। द कंपाउंड एग्जिबिट द फॉलोइंग स्पेक्ट्रल डाटा इज, देखो अब देखो, अब इसमें तीन तीन आपके स्पेक्ट्रोस्कोपी मिक्स है, देखो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी मिक्स है, NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी मिक्स है और मास स्पेक्ट्रोस्कोपी मिक्स है, आपकी तीनों स्पेक्ट्रोस्कोपी मिक्स है, उससे आपका ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो आपको उसी लेवल के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करनी है, आपको मतलब सारी स्पेक्ट्रोस्कोपी आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, ठीक है। कम आप मतलब पहले आप इसका कॉन्सेप्ट समझिए, फिर आपके जितने ज्यादा आप न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करोगे ना, इस टाइप के न्यूमेरिकल की, ठीक है, तो आप क्लियरली उसको देख पाओगे, ठीक है। आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के बैंड दे रखे हैं आपको, H1 NMR का आपको सिग्नल दे रखे हैं, सेप्टेट बनता है, ठीक है, ठीक है, ये आपको दे रखा है, ठीक है, ये सारी चीज दे रखी है आपको, ठीक है। मल्टीप्लेट की वैल्यू दे रखी है आपको, डबलेट की दे रखी है, ट्रिपलेट की दे रखी है, सब चीजों की वैल्यू आपको गिवन है, H1 स्पेक्ट्रा से दे रखा है, आईआर स्पेक्ट्रा दे रखा है और मास स्पेक्ट्रा दे रखा है आपको, ठीक है, जिसका M/Z वैल्यू कितनी है, 71 है, ठीक है। तो इससे आपको पता लगाना है कि कौन सा कंपाउंड है, तो एक क्वेश्चन ये हो गया आपका, ठीक है। तो ये भी आपका कितने में मार्क्स में था, 4 नंबर मार्क्स में था, 4 नंबर में था, ठीक है गाइस। और देखो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको दिखा देती हूँ, ठीक है, मेजर प्रोडक्ट से क्वेश्चन आया हुआ है, कौन सा मेजर प्रोडक्ट है, ठीक है गाइस। तो उसी के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है गाइस, ठीक है। तो आप थोड़ा सा फोकस करिए अपनी चीज़ों पर, ध्यान रखिए किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, किस लेवल के अकॉर्डिंग आपने तैयारी करनी है, तो आप उसी के अकॉर्डिंग तैयारी कीजिए, ठीक है। जिनका ऑर्गेनिक स्पेशलाइजेशन है तो उनको इतनी मुश्किल नहीं होगी, उनको तो थोड़ा सा
हो जाएगा इजीली। फिजिकल स्पेशलाइजेशन मतलब आपको तीनों ही स्पेशलाइजेशन कंसिडर करके चलनी है। ये नहीं है कि आप एक स्पेशलाइजेशन से अपना एग्जाम या दो स्पेशलाइजेशन से अपना एग्जाम क्लियर कर पाओगे। मेरे अकॉर्डिंग पूछो तो आपको तीनों ही थोड़ा थोड़ा मार्क्स में आपको तीनों ही कवर अप करनी चाहिए। आपको जो भी मुश्किल लगे उसमें से आप छोटे थोड़े टॉपिक चुन लो, जो बेसिक टॉपिक है वो सुन सकते हो आप, लेकिन करने तो आपको तीनों ही पड़ेंगे। देखो ये देखो थर्ड क्वेश्चन जो आया हुआ है आपका एनएमआर से पूछा गया है गाइस, ठीक है। इसमें देखो क्या है, इसमें देखो कितना मतलब रोटेशनल कांस्टेंट आपको पूछ रखा है, ठीक है। क्या है तो एनर्जी सेपरेशन है, कार्बन मोनोऑक्साइड का रोटेशनल एनर्जी लेवल बिटवीन जे की वैल्यू दे रखी है आपको 2, इसमें एनएमआर आ गया, जे की वैल्यू आ गई, और आपको एनर्जी स्पेक्ट्रम दे दिया सेंटीमीटर में। रोटेशनल कांस्टेंट, अब आपको रोटेशनल कांस्टेंट बताना है, रोटेशनल कांस्टेंट कि उसकी वैल्यू कितनी हुई गाइस, ठीक है। तो आप ये देख सकते हो, ये भी आपका 4 नंबर में आया हुआ है, ठीक है गाइस। तो आई थिंक आपको आप एनालाइज कर पाए होंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन आपके आ रहे हैं, ठीक है। ये देखो ये सॉलिड स्टेट में से क्वेश्चन आया हुआ है। इसका ओवरऑल जो क्वेश्चन का है ना वो मैं आपको अलग से बना वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगी। आज के लिए हम ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी देख रहे थे, ठीक है गाइस। ये आपका ऑर्गेन उससे आया हुआ है, ग्रुप थ्योरी से क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो यू कैन क्लियरली ऑब्जर्व दैट तो किस दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन अकर इन द CSI और नेट एग्जाम, सो अकॉर्डिंग टू दैट यू हैव टू प्रिपेयर, ठीक है। ओके गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।